हेलो गाइस, मेरा नाम है आर.के. बुलरान और आप देख रहे हैं आर.के. ब्लॉग वीडियो। तो गाइस, इस वक्त हम लोग आए हैं मानवाधिकार ऑफिस के अंदर मीटिंग चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं, पंकज मिश्रा जी जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बुलाया था और उन्होंने कहा था आइए मीटिंग में मिलते हैं, बात करते हैं और देखते हैं कैसे क्या है। तो चलिए, अंदर मीटिंग चल रही है, मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर क्या हो रहा है। तो गाइस, जैसा कि देख सकते हैं कि हम लोग अंदर आ चुके हैं और मैं मिलता हूँ मानवाधिकार अध्यक्ष पंकज मिश्रा से और देखते हैं वो सर क्या कहने वाले हैं। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज की मीटिंग के बारे में, ऑफिस के बारे में सर? आज सीतापुर में प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, जिसमें हमारे प्रदेश उप प्रमुख रमेश सिंह जी, या प्रदेश उपाध्यक्ष अवस्थी जी, लखनऊ से प्रदेश अद्वैता जी हैं, हमारे अवनीश जी, कमलेश मिश्रा जी लखनऊ सीतापुर से हैं, और तमाम जिले से भी लोग आए हैं। कुछ इसमें लखीमपुर से हैं और सीतापुर से भी हैं और आपके अन्य जिले कानपुर से भी हैं। तो हमारे लोगों का उद्देश्य ये है, हम गरीबों के अधिकार के लिए लड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी का शोषण हो रहा है, किसी की एफआईआर नहीं हो रही, या किसी प्रकार से वो प्रताड़ित किया जा रहा है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम उनके अधिकारों को सुरक्षित करते हैं, अधिकार दिलाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और दूसरा ये है कि हम लोग समाज में जागरूकता भी फैलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है एक अच्छे समाज का निर्माण करना। ठीक है, उसके लिए जो संभव है वो मैं हर प्रयास करने के लिए तत्पर हूँ और बराबर लगा रहता हूँ। ठीक, और ये कार्य मैं नहीं कर रहा हूँ, हमारी जो पूरी संगठित टीम है वो सभी लोग करते हैं। ठीक है, अभी प्रदेश प्रमुख जी ने बहुत अच्छी सारी बातें बताई हैं, उपाध्यक्ष जी ने, अवनीश जी ने, या सभी लोगों ने बताया है। और इधर हमारा ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, आपको उसके बारे में भी थोड़ा सा परिचय करवा देते हैं। आइए, एक बात देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर है। विवेक ओरा जी इसके संरक्षक हैं, जो मुंबई से आज से हर कोई परिचित है, परिचय कराने की जरूरत नहीं है इनको। और हमारा उद्देश्य उधर लिखा हुआ है, आप एक बार देख सकते हैं, उधर से देख लीजिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने लिख रखी है। इसमें नंबर भी दिए हुए हैं, अगर किसी को सहायता है तो वो सीधे हमसे संपर्क कर सकता है और हम उसकी हर प्रकार से मदद करने में आगे हैं। ऐसा नहीं है, चाहे वो अपने ज़िले की बात हो या किसी अन्य ज़िले की। हम उत्तर प्रदेश में बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काम कर रहा है। नेपाल में भी है, रशिया में भी है, थाईलैंड में भी है, और भारत में तो बहुत तेज़ी से चल रहा है। लगभग सभी राज्यों में काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसमें हम लोग प्रतिवर्ष रक्त का भी डोनेट करते हैं। ठीक, उसके अलावा निःशुल्क शिक्षा भी बच्चों को दी जाती है, निःशुल्क सलाह भी दी जाती है। फिलहाल हमारा जो प्रयास है वो निःशुल्क ही है, कोई भी हो और कोई भी कार्य उसके लिए। ठीक, हम किसी से कोई शुल्क अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो गाइस, मैं भी आपसे ये बताना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप भी मानवाधिकार से जुड़ सकते हैं। और कोई भी चीज़ हो, आपका केस कोई दर्ज ना कर रहा हो या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि कभी कदार होता है कि एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, आपको परेशान किया जा रहा है, तो आप मानवाधिकार से ये बात कह सकते हैं और आपके यहाँ पर फ्री में बिल्कुल बात सुनी जाएगी, उस पर एक्शन लिया जाएगा, तुरंत लिया जाएगा। और मैं भी बहुत इम्प्रेस हूँ, मैं भी चाहता था कि मैं सर को लेकर एक वीडियो बनाऊँ और दुनिया को दिखा सकूं कि वाकई मानवाधिकार कितना अच्छा कार्य कर रही है। और मैं तो बेहद खुश हूं, आपको भी खुशी होनी चाहिए। जैसा कि नंबर भी दिए गए हैं, आप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, आपको कोई परेशान कर रहा है या किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो। तो गाइस, मुझे अच्छा लगा। और सर, आप क्या बताना चाहेंगे? और हमारा ये प्रयास है और कोशिश भी है कि आप भी हमारा लोगों का सहयोग करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करिए। हमारे एडवर्टाइजमेंट के बारे में लोगों को बताइए, हमारे उद्देश्य के बारे में लोगों को बताइए कि हम क्या लोगों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम जागरूक होंगे तो अच्छे समाज का निर्माण होगा। क्योंकि जिम्मेदार नागरिक का यही कर्तव्य है, इंसानियत, मानवता, ये हम सब प्रेरित करते हैं, सब सारी चीज़ों से लोगों को अवगत कराते हैं। तो आज शुरुआत यहाँ से हो गई। कल 31 तारीख लखीमपुर में भी 12 बजे से शुभारम्भ होना है कार्यालय का। उसके बाद हम लोग दीपावली में लगभग हमारा प्रयास ये है कि 6 महीने में पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपद में हम जिला कार्यालय का शुभारंभ करने वाले हैं। और
प्रयास ये है कि हम बहुत तेज़ी से काम करें, जन जन तक अपनी बात पहुँचाएँ, कोई वंचित न रह जाए, ताकि उसे कभी ये ना ठगान अपने आप को महसूस करे कि शायद हमारे साथ में न्याय नहीं हुआ, या हमारी कभी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात नहीं हुई जो हमारा काम करा सके। ठीक है, तो इसके लिए हमारा एक प्रयास है, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बात लोगों तक पहुंचाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप भी जिम्मेदार हैं और हम भी जागरूक हैं थोड़ा सा, और प्रयास भी हम दोनों लोगों का मिलकर है कि हम जन जन तक बात को पहुंचाएं, और प्रयास करें कि मानवाधिकार सुरक्षा संघ को बहुत बड़े स्तर पर आज लोगों की इसकी ज़रूरत है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है श्रमिक शोषण या महिला उत्पीड़न या बाल उत्पीड़न, ऐसी कई चीज़ें हैं। हर घर में शायद ये इस तरीके से कुछ समस्याएं बनी रहती हैं जिनका निराकरण हो नहीं पाता है। कभी कभी आप पुलिस के पास जाते हैं या अन्य प्रशासनिक अधिकारी के पास जाते हैं तो आपकी सुनाई नहीं होती है, तो आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं, इसमें हम आपकी बहुत सारी हेल्प करेंगे। कभी कभी लोग FIR भी कराने जाते हैं तो पुलिस वाले उनसे पैसे मांग लेते हैं, बिना पैसे के FIR तक नहीं करते हैं। परंतु हमारा ऑर्गेनाइजेशन आपके हित में काम करता है, हमारा प्रयास है हम आपको बिना पैसे के, ठीक, वहाँ पर कोई शुल्क नहीं होने देते हैं, और हमारा ये प्रयास है कि आप FIR तुरंत करवाते हैं और कार्रवाई भी करवाते हैं, ऐसा हम निरंतर कर रहे हैं। मैं लाना चाहूँगा प्रदेश प्रमुख से। सर आप बताइए सर, मानवाधिकार के बारे में आप क्या बताना चाहिए सर? मानवाधिकार के बारे में बताना चाहते हैं। मानवाधिकारों का जहाँ भी उल्लंघन होता है वहाँ पे हम लोग जो है पूरा संगठन सहयोग करेंगे। वैसे किसी की सुनी नहीं जाती तो वहाँ पे हम लोग पूरा संगठन उसका मैं लाना चाहता हूँ प्रदेश उप प्रमुख से। सर आप बताएं मानवाधिकार के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? व्यक्ति जब से जीवन पाया व्यक्ति ने, तब से किसी न किसी प्रकार से अपने अधिकार की लड़ाई तो लड़ी रहा है, और मनुष्य को अपने अधिकार को पाना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो चाहे श्रमिक हो, चाहे महिला हो, चाहे बालक हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, किसी भी विभाग में हो, यदि आज व्यक्ति विशेष जागरूक है, हम लोगों को काम है कि व्यक्ति को जागरूक करना, मानव को जागरूक करना। मानव बार बार कहना सब अच्छा नहीं लगता, तो व्यक्ति विशेष को यदि हम बार बार कहेंगे कि जागरूक करना हमारा काम है, और जागरूकता में हमें अपना समय देना पड़ेगा, हमें उसके कंधे से कंधा लगाकर चलना पड़ेगा। बहुत से ऐसे शोषित समाज में व्यक्ति विशेष पड़े हुए हैं कि जिनको अभी अपना कितना अधिकार का क्षेत्र है उनको नहीं मालूम है। तो कहीं ना कहीं हम अगर एक भी आदमी का अधिकार दिला रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक होने का तो हम लाभ उठा ही रहे हैं। अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई हम एक कोई पीड़ित व्यक्ति है, जैसे लोग अक्सर करते हैं कोई एक्सीडेंट हो गया, अब वो इस भय से उसको नहीं उठा रहा है कि हम पर न मुकदमा लगा दिया जाए, लेकिन मुकदमा कल का विषय है, आज उसके प्राणों की विषय है। हम उसको ठीक करा लें, कल उसको बताएंगे कि यार तुम तो पड़े थे, हम खा ले, अब तुम हम ही को दोषी बना रहे हो, तो कभी न कभी उसकी आत्मा जागेगी और हमें दोष मुक्त करेगी। इस तरह से अगर समाज में अच्छे काम करेंगे तो कल अच्छाइयों से गिने जाएंगे, ना कि बुराइयों से। तो चाहेंगे कि व्यक्ति मानव जो भी है, प्राणी चाहे जैसा हो, छोटा हो बड़ा हो, चाहे पशु भी कोई प्राणी अगर है तो वो भला अपना जानता। अगर पशु को भी हम डंडे से मारेंगे 2 दिन तो फिर हमारे दरवाजे आना बंद कर देगा, लेकिन अगर व्यक्ति को गले लगा लेंगे तो व्यक्ति तो सब तरह से दसों कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रियों से परिपूर्ण है, तो क्यों नहीं हमारी बात समझेगा। तो चाहता मैं ये हूँ कि ये संगठन इतना भव्य हो, इतना विशाल बने कि जिससे समस्त लोगों का विकास हो, भला हो। अब वो ये मानकर चलिए कि हम तो कानपुर से यहाँ तक आए, आप मानिए कि लगभग 200 किलोमीटर सफर करके आ गए यहाँ तक सीतापुर में, ये आज उद्घाटन है ऑफिस का। तो जब कल अन्य किसी भी प्रकार की अगर यहाँ की परेशानी आती है और हमें अगर बुलाया जाएगा तो हम आंशिक देर नहीं करेंगे, हम आकर के उनके कष्ट का भरपूर निवारण करने का प्रयास करेंगे, जितनी कोशिश हमें है। और प्रयास करना मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार, प्रयास तो कोई भी कर सकता है, किसी के लिए कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। भाई आप भी इस दूरदर्शन के माध्यम से ये प्रयास कर रहे हैं कि समाज किसी तरह से सुनकर जागरूक हो। तो अगर वो कार्य कर रहा हूँ, आप प्रयास कर रहे हैं कि जागरूक हो और मैं वो प्रयास कर रहा हूँ जागरूक हो जाएंगे, तो प्रयास दोनों के लगभग एक है, हम दोनों लोग एक दूसरे के पूरक हैं। आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम क्रिया में कार्य कर रहे हैं। अब सर आप बताइए कि मानवाधिकार का आज जो ये ऑफिस खुला है तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, मानव अधिकार को लेकर क्या बताना चाहेंगे? हमारा यही है कि जितने हमारे मानव समाज के यहाँ पर उपस्थित भी हैं या अनुपस्थित हैं,
कि कोई भी प्रकार के समस्याएं आ रही हैं, पहला उनका यही शोषण हो रहा है कि FIR दर्ज नहीं होगी, पुलिस से परेशान है या फिर नेताओं से परेशान है, क्योंकि पावर नहीं उनके पास है। अब उस पावर न होने का अब वो जाते हैं तो सुनवाई नहीं होती किसी भी प्रकार की। तो हम किसी नेता पास जाते हैं, बड़े पास में या मीडिया प्रभारी के पास पूछते हैं कि भैया हमारी जो है फरियाद वहाँ तक युक्त हो जाए तो हमें न्याय मिल जाए। तो ये प्रयास करने के लिए मान लो कहीं ना कहीं प्रधान है, घूसखोरी चल रही है, हमारा कोई भी अधिकारी काम नहीं कर रहा है, तो हमारा मुख्य प्रयास ये है कि हम उसके साथ खड़े होकर के उसकी समस्याओं को हम सुनेंगे और हम बड़े अधिकारियों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारे मीडिया का भी सर्वोपरि उपकार है, क्योंकि बिना मीडिया के हम कुछ भी कर नहीं सकते। कि मेरी बात को जो है समाज तक पहुँचाने का, हाईलाइट करने का, चाहे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति तक ये बातें पहुँचेगी तो अधिकारी जरूर उस पर बात सुनेगा। ये मेरा प्रयास होगा कि किसी भी प्रकार से हमारे मानव समाज में जितने भी लोग हैं किसी भी प्रकार उन पर अत्याचार न हो, ये मेरा एक प्रयास है। ये हमारा मानव अधिकार सुरक्षा परिवार है, हम उसके एक मेंबर हैं। हमारे सभी छोटे भाई या बड़े भाई एक हम सम हैं, यहाँ कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। तो हमारा यही कोशिश है कि जितना बन सके हम समाज की सेवा करने के। अब कानपुर से यहाँ तक हम पहुँचे हैं, टाइम निकाल के अभाव मेरा भी है, हमारे अन्य भी कार्य चल रहे हैं जो आपको अवगत करके बड़ा आयोजन हो रहा है, 1 लाख आदमी का संपर्क होने का है। लेकिन अध्यक्ष महोदय जी ने हमें अवगत कराया कि आपका यहाँ कार्यालय खुला है और आप सभी लोग आना जरूरी है। तो हमने बिल्कुल आएंगे और यहाँ सुबह हम करीब 7:30 बजे में आ गए थे और फिर 12:30 बजे कुछ वहाँ भी काम था, 11:30 बजे आकर के फिर हमने कहा ठीक है। देखा कितने लोग आए, हमें खुशी हुई और आप सभी लोगों का धन्यवाद भी है कि आप लोग आकर के इस चीज़ को समाज तक पहुँचाएंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक लोगों का संरक्षण हो और कोई भी समस्या है तो हम प्रयास करेंगे कि उनका समाधान चाहिए। और आप सभी मीडिया प्रभारियों का भी जरिए पत्रकार का नहीं होगा तो हमारी बात टीवी में नहीं जाएगी, हमारी वहाँ में जब रोज वो पेपर में आउट होगा या प्रेस वहाँ निकलेगा तो लोग सोचेंगे अधिकारी मिल रहे हैं कि ये हमारे नहीं करते हैं तो शायद ऊपर वाले अधिकारी हम पे एक्शन ले सकते हैं। तो हमारा क्या है कि हमें किसी को पीड़ित नहीं करना है, बस क्या है कि न्याय मिलना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है। तो वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा, मानवाधिकार इतनी अच्छी चीज़ दे रहे हैं आप सभी को, तो आप बिल्कुल भी इसे मिस ना करें और दिए गए नंबर पर संपर्क करें, मानवाधिकार से आज ही जुड़ें, क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ है, घूसखोरी, भ्रष्टाचार, केस न दर्ज हो रहे हैं, ये सारी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ मानवाधिकार में। तो मैं आपको मिलाना चाहता हूँ कमलेंद्र मिश्रा जी से और मैं पूछना चाहता हूँ कि मानवाधिकार के बारे में वो क्या बताना चाहते हैं। सर, जो हमारे यहाँ मानवाधिकार उसका मेन जो उद्देश्य है, जो समाज के लोग गरीब प्रताड़ित उनको निःशुल्क न्याय प्रदान करवाना, वो हम किसी से प्रकार से करवा सकते हैं, हम लोग निःशुल्क न्याय प्रदान करवाते हैं, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता है। वो हम न्यायालय के माध्यम से पूरी विधिक कार्यवाही के साथ करवाते हैं, जिससे उसको कि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। और कभी भी किसी भी टाइम हमारे किसी भी पदाधिकारी से कोई भी समाज का व्यक्ति जो प्रताड़ित है संपर्क कर सकेगा। यही मेरा उद्देश्य है। तो देखा जैसे कि गाइस मैंने बताया था, सर ने भी बताया है कि किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो आप मानवाधिकार से संपर्क कर सकते हैं। निःशुल्क है, ये निःशुल्क कॉल है और आपकी सुनवाई तुरंत होगी। इसमें आज ही ज्वाइन करें मानवाधिकार। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं तो हमारे पास आए हैं मानवाधिकार के जिला प्रवक्ता। तो सर आप बताएं, आप क्या बताना चाहते हैं? जय श्री राम। हम यही बताना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को समाज में कोई भी समस्या, कहीं पर भ्रष्टाचार, कहीं पर किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है तो हमारे मानवाधिकार परिषद से संपर्क करें। उसको जो सहायता मानवाधिकार परिषद से हो पाएगी की जाएगी और उसको सही न्याय दिया जाएगा। समाज को देखते हुए हर जगह भ्रष्टाचार, उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न, बाल उत्पीड़न, दहेज प्रथा, ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिनको लेकर माननीय पंकज भैया के नेतृत्व में हम लोग मानवाधिकार सुरक्षा संघ ज्वाइन किया है। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही सब लोग जागरूक होकर कार्य करते रहेंगे। आप तो कई मिलाए हैं संदीप सर से और देखना चाहते हैं कि संदीप सर क्या कहना चाहते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ, जय श्री राम। मेरा नाम संदीप कुमार, मैं मानव विकास सुरक्षा संघ से अभी पदाधिकारी। अभी तो मुझे इसके बारे में मुझे पता नहीं था कि मानवाधिकार क्या है। मानवाधिकार
संगठन एक है। तो ये पंकज भैया से मेरी मुलाकात हुई, उन्हीं के माध्यम से मुझे ये पता चला कि मानवाधिकार सुरक्षा संघ क्या है। तो मानवाधिकार ये है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या हो, किसी को सताया जा रहा है, किसी को परेशान किया जा रहा है, तो आप मानवाधिकार से संपर्क करें। कोई भी समस्या आपको मानवाधिकार, जब कोई न सुने तो मानवाधिकार को चुने। मानवाधिकार आपकी कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत होगी तो मानवाधिकार आपको हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा किसी भी प्रकार की समस्या हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे पंकज सर भैया जी जो है, इनसे मिले तो बहुत अच्छा लगा हमें। इनका बहुत बहुत धन्यवाद जो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अब अजय सिंह से मिलाते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। अजय सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। मेरा नाम अजय कुमार सिंह। मैं इस संगठन से पिछले 1 साल से जुड़ा हूँ। हमारा पिसामा क्षेत्र पड़ता है। हमारे क्षेत्र में कोई भी पीड़न होता है, किसी की FIR नहीं दर्ज होती है, किसी पे कोई झूठा केस दर्ज होता है, तो मैं हमेशा संगठन के प्रति एक्टिव रहता हूँ। मेरा ये मानना है कि हमारा मानवाधिकार ग्रुप जो है, हमारे संरक्षक हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमेशा हमारी सबकी मदद करते हैं। और जहाँ तक, जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी, मैं संगठन से जुड़ा रहूँगा, सभी की मदद करूँगा। जय श्री राम। दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही खुशी हुई। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं मानवाधिकार, आज ही ज्वाइन करें। और बहुत अच्छा लगा, मैं भी यहाँ पर आया हूँ और मैं भी सोच रहा था कि मैं भी इस पर वीडियो बनाऊँ। और सर ने, जैसा कि पंकज सर ने बताया यहाँ पर कि आप आइए और वीडियो बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगा। तो गाइस, अब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।